हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर एंड एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -पाई टू पाई। सो हमें इसका फोरियर सीरीज निकालना है। नेक्स्ट स्टेप हमें शो करना है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 12। इसे हमें प्रूफ करना है। सो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फोरियर सीरीज का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, जो हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है उसको लिखेंगे। सो गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब नेक्स्ट फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं। सो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है ए नोट अपॉन टू प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट बी एन साइन एन एक्स। ये फोरियर सीरीज का बेसिक फॉर्मूला, ये आपको याद होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट हम ए नॉट ए एन बी एन का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो ए नॉट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है x माइनस एक्स स्क्वायर। सो पुट करते हैं 1/पाई -पाई टू पाई x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने ऑड इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, बट यहाँ पे देखें ये हमारा ऑड फंक्शन है बट एक्स स्क्वायर हमारा इवन फंक्शन है। सो यहाँ पे हमारा कोई भी ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, हमें इसे पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो सॉल्व करते हैं 1/पाई, इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट हो गया हमारा -पाई टू पाई। अब नेक्स्ट हम लिमिट पुट करें। सो 1/पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो पाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस पाई क्यूब अपॉन 3 अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। सो -पाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा अगेन -पाई क्यूब अपॉन 3। इस तरह हमारा लिमिट पुट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 1/पाई पाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस पाई स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस माइनस पाई का क्यूब करें सो माइनस पाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हो गया माइनस पाई क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ से पाई स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर अपॉन टू कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बच गया हमारा 1/पाई और माइनस पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस पाई क्यूब अपॉन 3। सो -2 पाई क्यूब अपॉन 3 हो गया। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। सो -2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 ए नॉट। इस तरह हमारा ए नॉट का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट हमें ए एन का वैल्यू निकालना है। सो हम ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये हमारा ए एन का फॉर्मूला हो गया। फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, सो पुट करेंगे ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई। फंक्शन था हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्म लगाएंगे। चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड। हाईलाइट मेथड का यूज़ करेंगे हम। सो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट आ रहा है, मीन्स ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। देन ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्म लगाते हैं। सो ए एन इक्वल टू 1/पाई, इसको इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस अगेन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। लिमिट है हमारा -पाई टू पाई। अब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है। सो 1/पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करें। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन
सो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन, सो अगेन साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स, लिमिट हो जाएगा हमारा -पाई टू पाई, सो 1/पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस, यहाँ पे 1/n हमारा कांस्टेंट है, सो इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर में बच गया हमारा इंटीग्रेशन 1 - 2x साइन एन एक्स डी एक्स, लिमिट है हमारा -पाई टू पाई। अगेन अब यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, सो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन। सो फिर से फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/पाई, बाकी का टर्म हमारा एज इट इज सेम रहेगा, साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 1/n को हम बाहर रखते हैं, कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, देन अगेन dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म 1 - 2x, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म साइन एन एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और पूरे का लिमिट हो जाएगा -पाई टू पाई। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो 1/पाई, यहाँ पे सेम रहेगा हमारा एज इट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 1/n 1 - 2x, इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, सो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करें, सो 0 हो जाएगा, -2x का 2, सो -2 बच गया यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन, सो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन डी एक्स, और पूरे का लिमिट हो जाएगा हमारा -पाई टू पाई। फर्दर सॉल्व करते हैं, सो 1/पाई, बाकी टर्म हमारा एज इट इज सेम रहने देते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 1/n 1 - 2x माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पे देखें, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉस एन एक्स अपॉन एन बच गया, सो 2/n हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, 2/n, अंदर में हमारा बच गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स, सो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट हो जाएगा हमारा -पाई टू पाई। अब नेक्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/n से करेंगे, सो सॉल्व करते हैं, 1/पाई, बाकी टर्म हमारा एज इट इज सेम रहने देते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन, यहाँ पे एन एक्स होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, एन मल्टीप्लाई एन, एन स्क्वायर, ऊपर में हो गया हमारा 1 - 2x कॉस एन एक्स, सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, सो भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 अपॉन में एन मल्टीप्लाई एन, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई एन, एन क्यूब हो जाएगा, साइन एन एक्स, लिमिट हो जाएगा हमारा -पाई टू पाई। अब नेक्स्ट हम लिमिट पुट करेंगे इसमें, सो 1/पाई, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं पाई के लिए, सो पाई माइनस पाई स्क्वायर साइन एन पाई अपॉन एन प्लस 1 - 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई प्लस 2/n क्यूब साइन एन पाई। अब लोअर लिमिट पुट करें, सो माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, यहाँ पे -पाई स्क्वायर साइन एन माइनस पाई अपॉन एन माइनस, इसके लिए पुट करें, सो 1 - 2, एक्स की जगह -पाई, सो प्लस हो गया, प्लस 2 पाई अपॉन में एन स्क्वायर कॉस एन माइनस पाई, अगेन इसके लिए भी -2/n क्यूब साइन एन माइनस पाई। आपको लिमिट पुट करने में ध्यान देना है, जब पाई के लिए पुट कर रहे हैं तो ये प्लस में होगा, और जब हम -पाई के लिए पुट कर रहे हैं तो ये माइनस में होगा। इस तरह हमारा लिमिट पुट हो गया। अब इसको सॉल्व करें, सो 1/पाई,
अब यहाँ पे देखें हमारा साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है, ये भी वैल्यू हमारा 0 हो गया। सिमिलरली साइन एन माइनस पाई का वैल्यू भी 0 होता है, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ दो टर्म बच गया हमारा, 1 माइनस 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई, और यहाँ पे बच गया हमारा माइनस 1 प्लस 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सो कॉस एन माइनस पाई हमारा कॉस एन पाई हो गया। यहाँ पे हमारा कॉस एन पाई कॉमन है, एन स्क्वायर भी कॉमन है, सो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा 1 अपॉन पाई। अब इसको सॉल्व करें, सो 1 माइनस 2 पाई माइनस 1 माइनस 2 पाई, ये दोनों कॉमन है, सो कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ से हमारा +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बच गया 1 अपॉन पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो -4 पाई अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, और कॉस एन पाई का वैल्यू हम -1 का पावर एन लिख सकते हैं, सो -4 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई का वैल्यू -1 का पावर एन। ये फॉर्मूला होता है कॉस एन पाई इक्वल टू -1 का पावर एन, और साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है। दोनों फार्मूला से आप ध्यान में रखें। ये हमारा ए एन हो गया। इस तरह हमने ए एन का वैल्यू भी निकाल लिया। नेक्स्ट हमें बी एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो बी एन का फॉर्मूला लिखते हैं हम, बी एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सो पुट करते हैं 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, सो अगेन ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेट करें, सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एन एक्स डी एक्स, और इस पूरे का हमारा इंटीग्रेशन, और लिमिट है हमारा -पाई टू पाई। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो 1 अपॉन पाई, ये टर्म हमारा सेम रहेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, सो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन, सो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2x हो गया। इसको अगेन इंटीग्रेट करें, सो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन हो गया डी एक्स, लिमिट हो जाएगा हमारा -पाई टू पाई। अगेन 1 अपॉन पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। अब इसको सॉल्व करें, सो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 अपॉन एन हमारा कांस्टेंट है, इसको ही बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे बच गया इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x, अंदर में कॉस एन एक्स डी एक्स, लिमिट -पाई टू पाई। अगेन अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 अपॉन पाई, बाकी टर्म हमारा एज इट इज सेम रहेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रहने देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएं, सो फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस देन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos nx dx, और इस पूरे का हमारा इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, और लिमिट है हमारा -पाई टू पाई। अब इसको सॉल्व करना है, सो ये टर्म हमारा सेम रहेगा एज इट इज 1 अपॉन पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन
यहाँ पे हो गया हमारा 1 माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन करें, सो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंसिएशन, सो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, -2x, सो -2 बच गया यहाँ पे, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स इसके लिए भी साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स, और लिमिट हो गया हमारा -पाई टू पाई। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, सो 1 अपॉन पाई, बाकी टर्म को हम एज इट इज रहने देते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन, यहाँ पे भी सेम रहने देते हैं, 1 माइनस 2x साइन एन एक्स अपॉन एन। अब इसको सॉल्व करें, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कांस्टेंट टर्म हमारा 2 अपॉन एन है, अंदर में हमारा बच गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स होता है हमारा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट हो गया हमारा -पाई टू पाई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सो 1 अपॉन पाई, बाकी टर्म को हम एज इट इज रहने देते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, सो n मल्टीप्लाई एन, एन स्क्वायर हो गया, ऊपर में हमारा 1 माइनस 2x हो गया, यहाँ पे साइन एन एक्स, सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सो n मल्टीप्लाई एन, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई एन, एन क्यूब हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -2 अपॉन एन क्यूब कॉस एन एक्स। इस तरह हमारा ये सॉल्व हो गया, और लिमिट है हमारा -पाई टू पाई। अब नेक्स्ट स्टेप हमें लिमिट पुट करना है, सो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट, 1 अपॉन पाई, अपर लिमिट है हमारा पाई, सो पाई माइनस पाई स्क्वायर माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस 1 माइनस 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर साइन एन पाई माइनस 2 अपॉन एन क्यूब कॉस एन पाई, देन लोअर लिमिट, सो माइनस पाई माइनस माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, सो पाई स्क्वायर माइनस कॉस एन माइनस पाई अपॉन एन, प्लस है तो -1 माइनस 2 माइनस पाई, सो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर साइन एन माइनस पाई, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 2 अपॉन एन क्यूब कॉस एन माइनस पाई एन माइनस पाई, ये हमारा लिमिट पुट हो गया। सो अब यहाँ पे देखें, साइन एन पाई का वैल्यू हमारा 0 होता है, साइन एन माइनस पाई का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और ये टर्म देखें, सो कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, मीन्स हमारा ये हो जाएगा कॉस पाई। सो इस तरह हमारा ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो गया, हमारा यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म बच गया, ये टर्म और ये टर्म। सो लिखेंगे इसको 1 अपॉन पाई, पाई माइनस पाई स्क्वायर माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन, और ये टर्म, सो माइनस पाई स्क्वायर माइनस कॉस एन माइनस पाई, सो कॉस पाई हो जाएगा अपॉन एन, यहाँ पे हमारा कॉस एन पाई अपॉन एन कॉमन है, सो इसको बाहर लिख लेते हैं, और ये हमारा टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 1 अपॉन पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस पाई स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो माइनस माइनस प्लस पाई, ये भी माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर, और कॉस एन पाई अपॉन एन हमारा कॉमन है, यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो हमारा बचेगा 1 अपॉन पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई, सो -2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, और ये पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2 अपॉन एन, और कॉस एन पाई को हम लिख सकते हैं -1 का पावर एन, इधर bn है, इस तरह हमारा bn का वैल्यू भी निकल गया।
सो हमने ए नॉट ए एन बी एन का वैल्यू निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमें फार्मूला में पुट करना है, जो हमने फर्स्ट में फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखा था, उस फार्मूला में हमें ए नॉट ए एन और बी एन का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो ये रहा हमारा फार्मूला, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट का वैल्यू पुट करें -2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1/2 है, प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट ए एन का वैल्यू -4 अपॉन एन स्क्वायर -1 का पावर एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट बी एन का वैल्यू पुट करें -2 अपॉन एन -1 का पावर एन साइन एन एक्स। इस तरह हमारा वैल्यू पुट हो गया। अब इसको सॉल्व करें। सो एफ ऑफ एक्स हमारा पास गिवन था x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, -5 स्क्वायर अपॉन 3 बच गया। यहाँ से हम माइनस को बाहर ले लेते हैं। सो -4 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेते हैं। समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट, अंदर में हमारा बच गया -1 का पावर n अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हम -2 को बाहर ले लेते हैं। सो -2 समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट, अंदर में -1 का पावर n अपॉन n साइन एन एक्स। अब नेक्स्ट n का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो गया -5 स्क्वायर अपॉन 3, -4 कांस्टेंट है, n का वैल्यू पुट करें। सो जब हम ऑड के लिए पुट करेंगे माइनस में होगा वैल्यू, और जब इवन के लिए पुट करेंगे प्लस में होगा। सो पुट करते हैं -1 अपॉन 1 स्क्वायर कॉस एन का वैल्यू 1, सो कॉस एक्स, प्लस इवन के लिए पुट कर रहे हैं 1 अपॉन 2 स्क्वायर कॉस 2x -1 अपॉन 3 के लिए, सो 3 स्क्वायर कॉस 3x। इस तरह हमारा ये सीरीज चलता जाएगा। नेक्स्ट इसके लिए पुट करें। सो -2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने देते हैं। यहाँ पे भी हमारा सेम होगा, मीन्स ऑड के लिए माइनस में और इवन के लिए प्लस में। सो पुट करें वैल्यू 1 अपॉन 1 साइन एन का वैल्यू 1, सो साइन एक्स हो गया, प्लस 1 अपॉन एन का वैल्यू 2, सो साइन 2x -3 पुट करें, सो साइन 3x आ गया आपको एन टर्म। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, +4। यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर कॉस एक्स, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर कॉस 2x, माइनस की जगह प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर कॉस 3x आपको एन टर्म। सेम इसके लिए भी माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। सो +2, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस 1 अपॉन 1 साइन एक्स -1 अपॉन 2 साइन 2x प्लस 1 अपॉन 3 साइन 3x आपको एन टर्म। इस तरह हमारा ये फोरियर सीरीज निकल गया x माइनस एक्स स्क्वायर का ही। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ फोरियर सीरीज निकालने बोलता तो आपको यहीं तक सॉल्व करना है, बट नेक्स्ट हमें प्रूफ करने के लिए बोला था, ये टर्म हमें प्रूफ करना है। सो इसको प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, जो हमारे पास फोरियर सीरीज आया। लिखेंगे हम पुट x इक्वल टू 0, जहाँ पे भी हमारा x वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। सो 0 -0 स्क्वायर इक्वल टू -5 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4, x की जगह 0 पुट करें। सो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 2 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 3 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो cos का वैल्यू पूरा यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया हमारा 1 अपॉन 1 स्क्वायर -1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर आपको एन टर्म। अब नेक्स्ट इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 2 मल्टीप्लाई 0 ये भी 0 हो जाएगा, साइन 3 मल्टीप्लाई 0 ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो ये टर्म हमारा पूरा 0 हो गया, दैट्स वाई हम इसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करें। इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं। सो माइनस में प्लस में हो जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू यहाँ पे बच गया हमारा 4
1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर अप टू एन टर्म। यहाँ पे हम 1 अपॉन 4 स्क्वायर इसलिए लिए हैं बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला था 1 अपॉन 4 स्क्वायर तक सॉल्व करना है। अब 4 को हम इस साइड ट्रांसफर कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर 4 3 जा 12 इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर अप टू एन टर्म। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में डाउट है सो प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।